दिन और रात का ये समय हमारी पूरी दिनचर्या में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। रात के समय सब लोग सो जाते हैं और दिन के समय सब काम करते हैं, लेकिन सब कुछ ये परफेक्ट पीरियड में कैसे हो रहा है? आखिर पहले दिन और दिन के बाद रात कैसे होती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि पहले 2 दिन हो जाए, फिर 2 रातें हो जाए? दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं? हर साल मौसम के अंदर बिल्कुल फिक्स समय में सब कुछ कैसे होता है? सर्दी, गर्मी, वर्षा की ऋतु समय पर कैसे आती है? और पृथ्वी पर ऐसी भी कई जगह मौजूद है जहां पर 6 महीने दिन है और 6 महीने रात ही रहती है। इस समय के जितने भी सवाल आपके दिमाग में चक्कर लगा रहे हैं, उनका जवाब आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के अंदर एक गोले के रूप में लटकी हुई है, जो सूरज के गुरुत्वाकर्षण के अंदर बंधी रहकर सूरज का चक्कर लगाती है। पृथ्वी के पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। जब उजाला पृथ्वी पर आता है, बस सूरज की ओर से आता है। सूरज की वजह से ही पर जीवन और जो भी पेड़ पौधों की प्रजातियां मौजूद है, वो सब सूरज की देन है। आपको पता होगा कि पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और यह एक परफेक्ट दूरी है, जिस वजह से पृथ्वी पर सही सलामत रहता है। आप इसे हम इंसानों का भाग्य ही कह सकते हैं। और अब हम आपके के सवाल पर आते हैं कि दिन रात बनते कैसे हैं। तो इस सवाल का सिंपल सा जवाब है कि जो आधा भाग सूरज की ओर होता है, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, उस साइड दिन रहता है, और जो भाग सूरज के बैक साइड में पड़ता है, उस पर सूरज का प्रकाश नहीं जा पाता। इस वजह से उस वाले भाग में रात होती है। अब दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन क्यों होता है? तो पृथ्वी अपने अक्ष यानी अपने धरी पर घूमती है। अगर विज्ञान की भाषा में कहे तो इसे परिभ्रमण काल कहा जाता है। और पृथ्वी अपनी खुद की धरी पर एक राउंड पूरा करने में पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। इससे 24 घंटे के समय अंतराल में कोई भी एक भाग हमेशा सूरज की ओर से गुजर रहा होता है। इस कारण सूरज की रोशनी इस भाग में पड़ती है, तो इस वजह से दिन रहता है। और पृथ्वी का भाग जो पीछे की साइड रह जाता है, वह भाग अंधेरे में रहने के कारण है। यहां पर रात होती है। ये कुछ ऐसे आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। इस प्रकार परिभ्रमण के चक्कर में लगभग आधे समय के लिए दिन होता है और आधे समय के लिए रात, तब दूसरा चक्कर आरंभ हो जाता है। और इस प्रकार रात के पश्चात दिन और दिन के पश्चात रात रहती है। 24 घंटे के एक दिन, रात को साधारण भाषा में एक दिन कहा जाता है। और अब आपके दिमाग में जो तीसरा सवाल आ रहा है कि दिन रात छोटे बड़े होते हैं। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं, उसे बड़े ध्यान से समझिएगा। यदि पृथ्वी का अक्ष के कक्ष यानी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मार्ग पर सीधा होता है, तो पृथ्वी पर यह प्रत्येक स्थान पर दिन रात बराबर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी अपने धरी पर 66/2 डिग्री कोण बनाए रखता है और पूरे साल में परिक्रमा में झुकाव इस प्रकार रहता है। अब इस वजह से होता क्या है कि 21 जून को उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका होता है, जिस वजह से जून में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है। और इसके उलट दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। और 22 सितंबर को दक्षिण भाग सूर्य की ओर सबसे अधिक और झुका रहता है, जिस वजह से उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रात बड़ी और दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटे होते हैं। अब बात आती है पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों की। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया, 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों में रहती है। उत्तरी ध्रुव 21 मार्च से 23 सितंबर तक लगातार सूर्य के सामने रहता है और दक्षिण ध्रुव 23 सितंबर से 21 मार्च तक पीछे की साइड पर रहता है। इस वजह से 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात होती है। अब बात करते हैं पृथ्वी पर मौसम कैसे बदलते हैं। इस सवाल का जवाब छुपा है। पृथ्वी के द्वारा सूर्य का चक्कर काटने के एक राउंड में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरे 1 वर्ष में पूरा करती है। यानी एक चक्कर पूरा करने में 365 दिनों का समय लग जाता है। इस परिक्रमण में अक्ष का झुकाव सदा अपने सामंत्र रहता है। 21 मार्च को सूर्य विषुवत वृत्त पर लंबवत चमकता है और 21 जून को 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क वृत्त पर सीधा चमकता है। 23 सितंबर को विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और 22 सितंबर को दक्षिण में मकर वृत्त पर इसका परिक्रमा होता है, जिस वजह से उत्तरी गोलार्ध में मार्च में बसंत ऋतु होती है।
जून में ग्रीष्म ऋतु, सितंबर में शरद ऋतु और दिसंबर में शीत ऋतु होती है। दक्षिण गोलार्ध में ऋतु के विपरीत होती है। गर्मी के मौसम में दिन लंबे होते हैं और रात समय में छोटी होती है। सर्दी के ऋतु में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती है और बसंत और शरद ऋतु में दिन रात बराबर होते हैं और दोपहर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य दोपहर के समय शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक लंबवत होता है। एक और बात ध्यान देने योग्य है, सूर्योदय के समय गर्मी हल्की होती है। जो सूर्य आकाश में ऊपर उठता है, गर्मी बढ़ती जाती है। दोपहर के समय सूर्य सबसे अधिक ऊंचाई पर आ चुका होता है और फिर ढलने लगता है, परंतु गर्मी अभी भी 2 घंटे बढ़ती जाती है। कारण यह है कि सवेरे से दोपहर तक धूप की बेहद से गर्मी पृथ्वी में एकत्रित हो चुकी होती है और दोपहर के पश्चात भी सूर्य अभी 2 घंटे लगभग सीधा ही चमकता रहता है, जिससे अधिक गर्मी बढ़ती जाती है। फिर सूर्य और अधिक ढल जाता है, तब धूप में बहुत कम गर्मी रह जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें